क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा चाहे हो कुछ मगर हार नहीं मानूंगा। अगर कभी ना हार मानने वाला जज्बा आप में है, ये जुनून आप में है, तो एलन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट जगह है। स्टूडेंट, अगर आप नीट री अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यह सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। बात यह नहीं है कि हम गिरे, अहम बात यह नहीं है कि हम गिरे, अहम यह है कि जब हम उठे तब हमने क्या किया। क्या हम उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से हमने बड़े बड़ी मुसीबतों को छोटा साबित किया। अहम बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, यही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और यही जज्बा, यही जुनून आपको अपने री अटेम्प्ट में लगाना है और दिखाना है। नीट री अटेम्प्ट करने का फैसला पूरी तरह से आपका है, लेकिन अगर आपने यह डिसीजन ले लिया है, अगर आपने फैसला कर लिया है और आप अपने इस फैसले का सम्मान करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको जरूरत है इस फैसले को सही साबित करने के लिए बेस्ट सिस्टम के साथ जुड़ने की, एक प्रूवन सिस्टम के साथ जुड़ने की, एलन की 37 ईयर की जो लेगेसी है उसके साथ जुड़ने की। इन 37 ईयर्स में हमने 26 टाइम AIR 1 रैंक दिया है, IIT और नीट को मिलाकर। तो जब लक्ष्य बड़े हैं तो आपका साथी, आपका मेंटर भी बड़ा होना चाहिए, जो है एलन प्लेटफॉर्म। अब इसमें एक बात और आती है, जब हम री अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, या आप ये मान लीजिए अपने आप पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप पहले ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसने ऐसा सोचा है, या आप पहले ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिनके मन में एक ख्याल आ रहा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपसे पहले भी लोगों के दिमाग में आया है और आपसे पहले भी लोग, आपसे पहले भी स्टूडेंट इस सपने को पूरा करके गए हैं। मैं आपको बहुत सिंपल से एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। अगर बात करें प्रज्ञा पूनिया और हेमंत, ये तो हमारे स्टार परफॉर्मर रहे हैं। लास्ट ईयर प्रज्ञा की जो रैंक थी वो थी 27,000 और वहां से उन्होंने इंप्रूव करके 1341 रैंक लेकर आई हैं। और अगर हम बात करें हेमंत की, तो रिपीट करते हुए अपने री अटेम्प्ट में, और जब री अटेम्प्ट वो कर रहे थे उनके दिमाग में भी यही सारे ख्याल आ रहे थे जो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हो, लेकिन 29,000 से वो रैंक लेकर आए हैं 2095। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। टॉपर्स बन सकते हैं आप अपने जज्बे से, जुनून से, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से और बेस्ट सिस्टम के साथ। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। री अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप, रिपीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं और अलग अलग तरह के कोर्सेज में हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। शेख गालिब रजा, अगर हम बात करें शेख गालिब की, तो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाला स्टूडेंट 2024 में इन्होंने 100 मार्क्स इंप्रूव किए, 695 मार्क्स लेकर आए थे और आज कटक के मेडिकल कॉलेज में हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, अंकिता का, तनिष्का का, लीडर कोर्स से हैं। ऐसे अगर अचीवर कोर्स से बात करें तो रिया हैं, प्रज्ञा हैं, परी गोयल हैं, और ऐसे अल्फा अचीवर भी हमारे पास है। अल्फा अचीवर से भी आप देख सकते हैं आयुष, हिम, अरान, इस तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, री अटेम्प्ट को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। ऐसे रिजल्ट हमारे पास है। चाहे कुछ हो मगर हार नहीं मानूंगा, और हर हाल में लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य को पाने के लिए शर्त है जुनून की, जज्बे की, डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की, और एक बेस्ट सिस्टम की। ये हमेशा आपको याद रहे। तो बेस्ट सिस्टम का साथ, बेस्ट टीचर का साथ अगर आपको मिलता है और खुद के एफर्ट्स आपको हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लेकिन उसके लिए आपको सिंसियर होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा, और रैंडमली कोई डिसीजन नहीं लेना होगा। निडर होकर, बिल्कुल समझदारी के साथ डिसीजन लेना होगा। ये कहते हैं ना कि जब लक्ष्य बड़े हों, जब लक्ष्य बड़े हों तो फैसले निडर होने चाहिए, समझदारी भरे होने चाहिए। आपको रैंडमली कोई फैसला नहीं लेना होता है। आपको चाहिए, जब लक्ष्य बड़े हैं तो फैसले होने चाहिए निडर, समझदारी भरे, और होना चाहिए बेस्ट मेंटर का साथ, जो एलन सिस्टम आपको हर हाल में प्रोवाइड करता है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो अंत में अपनी बात को मैं
फिनिश इसी के साथ करना चाहूंगा कि चाहे कुछ हो मगर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।